बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये आप तस्वीर देखें। इस तस्वीर में, बल्कि ये वीडियो एक छोटी सी, इसमें आपको मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, ये वो तीन लोग हैं ना जिनके बारे में इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर ये कहते थे कि इनको पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है, ये अपने इक़्तिदार के लिए और अपने एहतसाब से बचने के लिए इन्होंने ये शब खून मारा है और साजिश का हिस्सा बने। बहरहाल इन तीनों को आप कह लगाते हुए देख रहे हैं। ये कह वो उस वक्त लगा रहे थे जिस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही थी, जिस वक्त पाकिस्तान का रुपया जो है वो बेकदर हो रहा था। इससे पहले मुझे याद है जब APS में बच्चे शहीद हो गए थे तो मियां नवाज शरीफ साहब गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, और उस दिन वहाँ पर भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कहकहा लगाया था और उसके ऊपर लोगों ने बहुत बुरा मनाया था कि आज पूरा कौम, पूरा मुल्क सोग में है, तो मियाँ साहब ये आप क्या हरकत कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ये कह लगा रहे हैं और उसकी वीडियो जानबूझकर जारी की गई। कुछ और लोगों के हंसने की वीडियो भी जारी की गई है जानबूझकर। रीज़न क्या है? रीज़न उसका यह है कि अभी हाल ही में शिकस्त के बाद, यानी जो पंजाब में बदतरीन शिकस्त हुई, उसके अगले दिन जो इजलास की वीडियो आई उसमें ऐसा लगता था कि कोई खुदा न खास्ता मरग हो गई है। यानी जिस तरह के मुंह लटके हुए और लमके हुए नज़र आ रहे थे, एक भी चेहरे के ऊपर रौनक नहीं थी, बेड़ा गर्क हुआ था और सबके सब ऐसे लगता है जैसे किसी खुदा न खास्ता मैयत के ऊपर बैठे हों और बैठ के जो है वो मातम कर रहे हों। तो इस तरह की एक वीडियो आई थी जिस वीडियो से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तनकीद हुई थी, PMLN के ऊपर। फिर एक एंकर हैं, उनके बारे में एक वीडियो सामने आ गई कि वो भी रो रही हैं। फिर एक और दो जगहों से एक उस्मा बुखारी साहबा की वीडियो निकाल के लेकर आ गए कि वो बीमार हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ना टीज़ किया जा रहा था हारने वालों को। हालांकि हार जीत जो है वो किसी भी खेल का हिस्सा है। एक आदमी इलेक्शन जीतता है और एक हार जाता है, तो ये तो हिस्सा है। लेकिन इसके ऊपर जीतने वाला जो है वो सेलिब्रेट जब करता है तो वो फिर किसी का लिहाज नहीं करता। वैसे लिहाज तो PMLN भी नहीं करती थी। मुझे याद है मरीम नवाज साहबा कहती थी, इतनी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा, बंदा घर में घुस जाए और बाहर ना निकले। ये मरीम नवाज के अल्फाज है, मेरे नहीं है। तो जब वो जीत जाते थे तो वो भी ऐसे ही करते थे। तो अब इसमें हुआ क्या है, ये बैठ कर डिसाइड किया गया कि कोई हंसते खेलते कोई वीडियो बाहर निकाली जाए जिससे कोई कॉन्फिडेंस शो हो जाए और सबको पता चले कि हम डरे हुए या परेशान नहीं हैं। तो इसलिए ये किया है। लेकिन उस वक्त वो लोग ये भूल गए कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। ये ज़रा सुने आप। अब डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 225 रुपए तक गया है आज के दिन में। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर डॉलर की जो कीमत बढ़ी है वो 10 रुपए बढ़ी है। 10 रुपए डॉलर महंगा हुआ है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कभी इतना बुरा वक्त नहीं देखा, इतना बुरा माशी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी विटनेस नहीं की गई जो ये अब की है। 225 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंचा और ये तारीखी एक बुलंद तरीन सतह है और तारीखी नौयत का ये एक इजाफा है। और इसके अलावा जो है वो स्टॉक मार्केट भी बैठ गई बहुत बुरी तरह। शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 41,000 की नफसियाती हद से नीचे गिर गया, जिसमें 928 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अब गौर करें कि ये दो चीज़ें जो हैं, डॉलर और स्टॉक मार्केट, ये जब भी गिरता है, इसका बेड़ा गर्क होता है, तो लोग DGISPR के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। लोग ये कहते हैं कि जनरल बाबर ने ये कहा था जब ये हुकूमत बनी थी कि देखें जी, आज ये हुकूमत बनी है तो हालात स्टेबल हुए हैं, कुछ मार्केट में बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट में, और डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर हुई है। अब रुपए की कदर कितनी बेहतर हुई है ज़रा इसको आप देख लें। इमरान खान साहब का इस पर रद्द-ए-अमल भी आया। जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी ना, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 178 रुपए। जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी पाकिस्तान में, उस वक्त जो डॉलर का रेट था वो 178 रुपए का था, जो अब 224 रुपए का, 225 रुपए तक चला गया। यानी शहबाज शरीफ साहब के दौर में कितनी कीमत बढ़ी है, तो 46-47 रुपए डॉलर बढ़ चुका है। इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में डॉलर जो है वो 50-55 रुपए बढ़ा है। 50 रुपए के
से 55 के बीच में कहीं बढ़ा है। पूरे दौरे हुकूमत में इमरान खान के डॉलर की कीमत सिर्फ इतनी बढ़ी है, 50 से 55। और शहबाज शरीफ के 4 महीनों, 3-3.5 महीनों के अंदर जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, यानी अप्रैल में ये आए थे, मई, जून, जुलाई, अभी ये जो है जुलाई चल रहा है, तो 3.25 महीने के अंदर जो कीमत बढ़ी है शहबाज शरीफ के दौर में, वो बढ़ी है उतनी ही जितनी इमरान खान साहब के दौर के अंदर 4 साल के अंदर बढ़ी है। यानी तजर्बे और कारकर्दगी की इंतहा आप देख लें। लगभग 46-47 रुपए इन्होंने डॉलर बढ़ा दिया है, और इसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर खुदा न खास्ता होगा, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो पाकिस्तान में पैदा हो गया है। और जिद की जा रही है, अना और जिद की वजह से इस निज़ाम को कायम रखा गया है। एक अना और जिद की वजह से सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम को मौजूद रखा गया है। अब जो रेटिंग की एक एजेंसी है फिच, उसने पाकिस्तान का आउटलुक, यानी पाकिस्तान की जो मईशत है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, उसके बारे में जो उनका सर्वे है वो क्या कह रहा है, वो मुस्तहकम से मनफी उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्तहकम हो गया था, पाकिस्तान बेहतर चल रहा था इमरान खान साहब के दौर में, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इसके जितने इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर आ रहे थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही थी, पाकिस्तान में तरक्की की शरह बढ़ रही थी, हर चीज़ में पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, तो बेहतरी आ रही थी, तो आउटलुक पाकिस्तान की मुस्तहकम थी। और अब वो मनफी हो गई है। और मनफी होने के अलावा एक और बहुत बुरी खबर है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अब क्योंकि जिस तरह की हुकूमत है उसी तरह की खबरें आएंगी। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त उन 4 मुल्कों में शामिल हो चुका है जो बड़ी तेजी के साथ डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। यानी 4 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो तेजी से डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। मैं उन मुल्कों का आपके सामने नाम रख देता हूं, और पाकिस्तान 4थे नंबर पे मौजूद है। श्रीलंका ये तो डिफॉल्ट हो चुका है और उसका तो सत्यानाश हो गया है, वो चार्ट में उसको तो बाहर निकालें आप। उसके बाद घाना एक मुल्क है, वो 53% तक पहुंच गया है। इजिप्ट 44% तक पहुंच गया है, मिस्र यानी। और ज़ैम्बिया ये 41 और पाकिस्तान 40% तक पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान से बेहतर कौन से मुल्क हैं पता है आपको? कीनिया, नाइजीरिया, लाओस, और यानी वो बहुत अजीब अजीब मुल्क हैं, और बहुत ही ऐसे मुल्क जिनके बारे में आप नाम लेते हैं कि वो कहत ज़दा मुल्क हैं, वो पाकिस्तान के बाद आते हैं। यानी उनको इतने ख़तरात नहीं हैं डिफ़ॉल्ट करने के जितने ख़तरात पाकिस्तान को हैं डिफ़ॉल्ट करने के, और उनका और पाकिस्तान का पॉइंट्स के अंदर फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा ये मुश्किल भी पाकिस्तान के लिए पैदा की है इन इंपोर्टेड हुक्मरानों ने। अब डॉलर की बेकदरी के ऊपर, स्टॉक मार्केट की मंदी के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी, इस सवाल को तो एक जगह पे रखें। लोग इसका तकादा तो कर रहे हैं, मगर कहकहे तो ना लगाए ना। ताजिर डूब गया, मईशत डूब गई, और उसके ऊपर सिर्फ कहकहे इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम हशाश बशाश नजर आए और हम अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करें। इस वक्त ये प्लान किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने MPs को ब्लैकमेल करके, काबू करके, पैसा वैसा खिलाकर उनको वोट डालने से रोका जा सकता है। देखिए 188 तो वो हो चुके हैं, 188 की उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसमें से आप कितने गायब कर देंगे? वोट तो उनका ले नहीं सकते, क्योंकि अब वो वोट काउंट नहीं होगा। ये बाकायदा कह दिया गया है कि वोट काउंट नहीं होगा। तो कम से कम 9 बंदे गायब करने पड़ेंगे। तो 9 बंदे गायब हो सकते हैं, अब तो कोई गायब नहीं होगा। वजह यह है कि जो गायब होगा उसने इबरतनाक शिकस्त देख ली है इससे पहले लोटों की। एक प्रोपेगेंडा साद रफीक साहब ने किया। उन्होंने ये कहा, प्रोपेगेंडा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदादोशुमारी गलत है। उन्होंने कहा कि नून लीग का 39% वोट बैंक बढ़ गया है और हमें तो बड़ा फायदा हुआ इस इलेक्शन का, और हमने वो 4 सीटें जीती हैं जो पहले हमारी नहीं थी। तो एक बात याद रखें कि ये 11 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों की थी, PTI की 9 थी। PTI ने 9 के बजाय 15 जीत ली हैं, 16वीं उनको मिलने वाली है। अगर इलेक्शन कमीशन ठीक तरीके से गिनती करे तो हो सकता है उनको मिल जाए। तो इस तरह उन्होंने 7 नशस्तें मुबैना तौर पर ज़्यादा जीत ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की निस्बत। उनका वोट बैंक भी बढ़ गया है। और PMLN के साथ ये हुआ कि आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर
उनका अपना वोट और पीएमएलएन का भी वोट, ये दोनों वोट मिलाकर फिर भी वोट कम हो गए हैं। यानी नून लीग तो यहां पहले बहुत बुरी तरह हारी थी और अब वहां से अगर कहीं से 4 जगहों से जीती है तो वो तो आजाद उम्मीदवार का वोट है अपना, और उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो नून लीग का वोट शामिल हो गया। तो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन 20 हलकों के अंदर वोट बहुत ज्यादा बड़ा है। पीएमएलएन का वोट परसेंटेज में आप देखें तो उनका कम हुआ है। अगर आजाद उम्मीदवारों के साथ तकाबली जायजा करके आप देखें, उनका वोट अलग रख के अगर आप देखें तो फिर तो उनका वोट कम हुआ है। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान पाकिस्तान में आ रहा है और उसके ऊपर हुकूमत का एक इजलास हुआ है। देखिए, हुकूमत का जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ ना, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसी में से कहकों वाली वीडियो निकाली ताकि कॉन्फिडेंस शो हो जाए। पंजाब में तो हुकूमत गिर जाएगी। पंजाब हुकूमत गिरने के बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह जाएंगे। पूरे पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर सिर्फ छोटा सा एक नुक्ता है इस्लामाबाद, वहां के वज़ीर आज़म रह जाएंगे शहबाज शरीफ, और उनके पास कहीं का कोई यानी एक मेयर की तरह वो हो जाएंगे, और तो उनके पास इक़्तिदार नहीं होगा तो इस्लामाबाद को संभालें। लेकिन जब इस्लामाबाद की जानिब एक फ्लो आएगा एहतजाज का तो शहबाज शरीफ उसको टैकल कैसे करेंगे? क्योंकि अब तो उनके पास पंजाब पुलिस नहीं है, अब तो उनके पास सूबाई हुकूमत के वसाइल मौजूद नहीं है। अब वो शेल नहीं चला सकते, मार नहीं सकते, जुल्म और ज्यादती नहीं कर सकते, और फौज तो कभी भी अपनी पब्लिक के सामने नहीं खड़ी होगी। वो तो पहले भी नहीं होते, आइंदा भी नहीं होंगे। तो महंगाई के मामले के ऊपर जो इस वक्त 33% से ज्यादा जा रही है, इस पे मोहसिन दावर ने, एमकेएम ने, एएनपी ने नूरा कुश्ती की है जी। यानी खबर तो ये निकाली है कि बड़ा एहतजाज किया, हुकूमत को ये कहा कि आपने आड़े हाथों ले लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आड़े हाथों नहीं ले रहे। ये 3 गुना कम महंगाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, और इमरान खान को छोड़कर जा रहे थे कि महंगाई बहुत हो गई है। अब 3 गुना ज्यादा महंगाई है शहबाज शरीफ के दौर में, और छोड़कर नहीं जा रहे, सिर्फ आड़े हाथों ले रहे हैं। तो ये सब मजाक है, नूरा कुश्ती है, सिर्फ मीडिया को बताने के लिए और अगले इलेक्शन में अपना रास्ता बनाने के लिए। मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे इमरान खान का, ये बात तो बड़ी क्लियर है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको ये पता चल गया कि मैदान में मुकाबला कर नहीं पाएंगे, लिहाजा इलेक्शन में जाने का फायदा कोई नहीं है। ये जितना चाहेंगे उसको लंबा करने की कोशिश करेंगे, इस सारे मामले को ड्रैग करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंतखाबात हो ही ना, कोई इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, कुछ हो जाए, पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। ये किसी से भी नहीं डरते, ये इमरान खान से डरते हैं। इनको लगता है कि वो इक़्तिदार में आ गया तो वो कमज़ोर इक़्तिदार के साथ इनके साथ जो कर गया था, अगर वो ताकत के साथ इक़्तिदार में आ गया तो वो इनके साथ क्या करेगा। मैदान में मुकाबला ना कर पाने पर अब ये टेक्निकल चीज़ें ढूंढ रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ ट्वीट करके कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसको नाइल क्यों नहीं करते, फॉरेन फंडिंग या जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके ऊपर आप फैसला क्यों नहीं देते। तो इस तरह तो बहुत सारे फैसले आपके फंसे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा आपका, फैसला करवा लें फौरन। और अगर ममनुआ फंडिंग के ऊपर, केस के ऊपर फैसला करना है तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तीनों को इकट्ठा कर दें। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से अवाम की हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। बल्कि पीटीआई के तो फिर भी मामला मैंने पढ़े हैं सारी पार्टीज के, फिर भी बेहतर है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के पास तो जवाब ही नहीं था सवालों का आज तक। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं नाइल कर दो, कुछ कर दो, इससे जान छुड़ाओ, टेक्निकल बुनियादों पर ही जान छुड़ा दें, वरना इमरान खान जान नहीं छोड़ रहा। नून लीग के साथ हुआ बहुत बुरा है। माजी में इनके पास बयानिया होता था, हुकूमत नहीं थी। यानी बयानिया इनके पास था, चाहे लोग उसको बाय कर रहे थे चाहे नहीं कर रहे थे, लेकिन बयानिया इनके पास था माजी में, लेकिन हुकूमत नहीं थी। अब इनके पास हुकूमत है तो बयानिया नहीं है, और अब बयानिया के लिए मारे मारे फिरते हैं। मेरे ख्याल में अगर ये अपना किबला दुरुस्त कर लें और सही तरीके से सीधी सीधी सियासत करें, अवाम का ख्याल रखें और अपने ज़ाती मफादात को छोड़ दें, तो इनको बयानिया भी मिल जाएगा एक अच्छा, और शायद हुकूमत भी मिल जाएगी। लेकिन बदनीयती के साथ ये शब खून मार के एक साजिश के जरिए से जब इक़्तिदार में आएंगे तो फिर कोई बयानिया आपके पास नहीं होगा। ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसके अंदर से अगर आप जुमले निकालें ना इमरान खान के खिलाफ, तो आप गौर करें कि जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है कि शयातीन उतरते हैं इमरान खान पे, फितना आदमी है ये, ज़हनी मरीज़ है ये, इस किस्म के जब जुमले आप बोलते हैं तो फिर ऐसे जुमले आपको वापस भी आ सकते हैं। अब अगर ऐसे ही जुमले कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एमएनए या कोई रुकन बैठ के नवाज शरीफ के बारे में बोलेगा तो उसके ऊपर तो बहुत पाकिस्तान का मीडिया चिल्लाएगा और चीखेगा। तो मेरे ख्याल में पीएमएलएन एक चीज़ शुरू करती है, जब उनको जवाब आता है तो उसके ऊपर वो ये कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो गई है।
अब अगर यही जुमले एक खातून बैठे और मरियम नवाज के बारे में कहना शुरू कर दें तो उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आएगा, ये आप सब जानते हैं। कराची के अंदर भी इमरान खान साहब जा रहे हैं और वही वाली हिकमत अमली लेकर जा रहे हैं जो हिकमत अमली वो पंजाब में अपना चुके हैं कि नौजवान संभालेंगे सारे मोर्चे, धांधली होने से रोकेंगे, नज़र रखेंगे, क्योंकि कराची में ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हैदराबाद में। वजह यह है कि वहाँ पे आसिफ अली जरदारी हैं और वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते और वो पूरी ताकत का यूज़ करते हैं, पूरे इख्तियार का यूज़ करते हैं और हर हाल में इलेक्शन जीतते हैं। तो यहाँ पे ज़रा टफ हो जाएगा कराची में और हैदराबाद में। लेकिन MQM एक स्टेक होल्डर है वहाँ पे, तहरीक लब्बैक एक और स्टेक होल्डर है वहाँ पे, पाक सरजमीन पार्टी एक और स्टेक होल्डर है वहाँ पे, जमात इस्लामी एक और स्टेक होल्डर है वहाँ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और स्टेक होल्डर है वहाँ पे। तो एक एक पोलिंग स्टेशन के अंदर ज़्यादा पोलिंग एजेंट्स जब बैठे होंगे तो फिर वहाँ पे धांधली करना उतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए। देखें, तहरीक लब्बैक के कारकुनों के चाहे वो एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन उनके होने का एक फ़ायदा हुआ है कि ये जो डब्बे बहुत बड़े पैमाने पर तब्दील होने थे ना, तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने नज़र रखी हुई थी। उन्होंने डब्बे तब्दील नहीं होने दिए, लेकिन डब्बों में से वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निकला है। तो ये तहरीक लब्बैक की ये तो खूबी है कि वो डंडा सोटा भी चलाते हैं और गले भी पड़ जाते हैं। तो जब तक वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहेंगे, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मनमानी नहीं चलने देंगे। हाँ, 2 नंबरी होती है, धांधली होती है और हुई भी है। मेरे ख्याल में जो धांधली हमजा शहबाज साहब ने की है और इख्तियारात का जो इस्तेमाल हमजा शहबाज साहब ने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का एक मुकदमा उनके खिलाफ बनाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को और तहरीक लब्बैक के वकला को भी ऐसा ही करना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए कोई हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में इस तरह की धांधली का तसव्वुर ना करे। तो नाज़रीन, कराची में भी सेम हिकमत अमली होगी। इमरान खान साहब भी वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात का क्या बनता है। साथ साथ आपको रिपोर्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।